सुबह से मैं हाथों से घुमाता हूँ, मेरा ये हाथ पैर टांग टूंग सब दर्द कर रहा है। अब इस समय मैं 100 रुपया नहीं कमाया हैं, तो दर्द हमारे को हो रहा कि नहीं? जो सारा दिन मेहनत किया कमाया कुछ नहीं, तो अब बताइए शाम को मैं रोऊंगा कि हंसूंगा? ये बताइए। हमारा जो शौक करता है खाने को मैं खा नहीं पाता हूँ, बच्चों को नहीं खिला पाता हूँ। इस महंगाई के दौर में जो महंगाई तो बढ़ गई, काम वहीं पर है, इसका जिम्मेवार किसको मानते हो? इसका जिम्मेवार सरकार है, और किसको मानेंगे? इसका जिम्मेवार सरकार है, मोदी है। मोदी कर रहा है ये सब कुछ। उनने तो बोला जो गरीबी हटा देंगे, वो गरीबों को हटा रहे हैं। 1960 ਦੇ ਕਰੀਬ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਰੀਬ 60 ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰੀਬ ਪਿੰਡ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਉਜਾੜਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਸ਼ਹਿਰ ਬਣਿਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸੋਹਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਆ। ਇੱਥੇ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਕਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਲੁਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਬਦਲਦਾ ਹੋਇਆ ਦੇਖਿਆ। ਜਦ ਇੱਥੇ ਪਿੰਡ ਸੀ, ਜਦ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਸਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਇਹ ਸੋਹਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤਰੀਕੇ ਬਦਲ ਗਏ ਨੇ, ਕੰਮ ਬਦਲ ਗਏ ਨੇ, ਮਸ਼ੀਨੀ ਕੰਮ ਹੁਣ ਚੱਲ ਪਏ, ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਹੁਣ ਘਟ ਗਿਆ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਈ ਕਹਾਣੀਆਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੁਪੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਅਜਿਹੀ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਜੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਬਦਲਦਾ ਹੋਇਆ ਦੇਖਿਆ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਰੇਹੜੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੰਨੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੂਸ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਇਹ ਹੱਥੀ ਜਿਹੜੀ ਮਸ਼ੀਨ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬਿਜਲਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਹੱਥ ਦੇ ਨਾਲ ਘੁਮਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਗੰਨਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦਾ ਰਸ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਕੰਮ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹੀ ਨੇ। ਅੱਜ ਵੀ 20 ਰੁਪਏ ਦਾ ਗਲਾਸ ਮਿਲਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ 80-80 ਰੁਪਏ ਦੇ ਆਪਾਂ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਜਿਹੜੇ ਕੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਫੀ ਪੀਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਅੱਜ 20 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਗਲਾਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਗਲਾਸ ਹੋਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸ਼ਹਿਰ ਬਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ अंकल तुसी किन्ने साल हो गए थोनू काम करदे नु? मेरे को यहाँ पे कम से कम 32 तक ले हो। 34 साल हो गए काम करदे नु। ते थोड़ा पिंड असल दे विच जद्दी पिंड कित्थे है? गोरखपुर, कुशीनगर, यूपी में। और यूपी से आओ आप? आपका परिवार कहाँ रहता है? यही डोडवा रहते हैं। दड़ुआ में रहते हैं जी। अच्छा, दड़ुआ में रहते हैं। और आप दोनों भाई हैं जैसे आपने बताया, आप ये काम करते हो और इतने साल हो गए आपको काम करते हुए। ये काम कैसे चलता है आपको, पहले के समय का और अब का? पहले काम ठीक ठाक था इसका, अब नहीं है कुछ, कोई काम नहीं इसका। हाँ, सुबह से लेकर निकला हूँ, 2-2.5 के बस जूस बेचा, बस उसमें 500 लागत लगी है मेरी। 2-2.5 के जूस बेचा हूँ, जिसमें 150 रुपये मैं खा भी गया हूँ। अभी शाम के खर्चा है, बच्चे के खर्चा है, पढ़ाई लिखाई का, ट्यूशन का, कुछ कंप्यूटर फीस, सब कुछ है। आपके परिवार में कितने लोग हैं और बच्चे क्या करते हैं? 2 लड़के हैं, 1 लड़की है, अमिया बीबी हम लोग हैं। वो पढ़ते हैं? हाँ, पढ़ाई करते हैं। और काम करने वाला, कमाने वाला कौन है? अकेला हूँ, अकेले ही हूँ मैं कमाने वाला बस। जैसे आपने बताया आपको 34 साल हो गए काम करते हुए। पहले का जो दौर था चंडीगढ़ तब और तरीके का था, जो था ये अब नहीं है। पहले कितनी कमाई हो जाती थी एक महीने में? रिक्शा चलाता रहा, रिक्शे में मैं 500-600 रुपये कमा लेता था। अब नहीं है वो काम, 8-10 साल से वो काम नहीं है। और इसकी बात करें गन्ने के जूस की, तो पहले कितनी कमाई हो जाती थी? था गन्ने के जूस में भी पहले काम ठीक था, 500,000 रुपये बन जाता था। लेकिन अब 500-600 रुपये का सेलिंग होता है, उसमें 400-500 रुपये हम लोग का लागत लगता है। ये है जो अगले दिन आज नहीं हुआ तो अगले दिन 500 रुपये दहाड़ी बन गई, यही होता है। 2 दिन में 500-600 रुपये दहाड़ी बनती है, वो भी बहुत मुश्किल से। और आप इस पे आपको बहुत दूर तक आपको चलना भी पड़ता है जी बेचने के लिए? पड़ता है, गन्ने ले आना पड़ता है, कभी मनी माजरे जाते हैं, कभी मोहाली जाते हैं, कभी कहीं जाते हैं। गन्ना 600 रुपये कुंटल है, हैं यहाँ 10 रुपये से लगा के 20 रुपये तक ले बेचते हैं। गन्ने की दाम की बात करें तो पहले गन्ना सस्ता था और कमाई ज़्यादा थी, अभी गन्ने का दाम अच्छी थी, गन्ने का दाम बढ़ गया? हाँ बहुत, डबल 3 गुना हो गया। पहले जो गन्ना 200 में मिलता था अब 600 में मिल रहा है, और कमाई उससे कम हो गई। कमाई उससे कम हो गई, यही चक्कर है और कोई बात नहीं।
और आपका इससे गुजारा फिर अभी कैसे अब होता है? गुजारा हम लोग किस तरह करते हैं, कुछ पैसे पहले से कमा के रखे हैं वो निकाल के खा लेते हैं, कुछ कर्ज काट लेते हैं उसको धीरे धीरे कमा कर मुकाते हैं किसी तरह। यही है बस, और कुछ नहीं है इसमें। आज कल आप सोचो जो ये कमा कर रेडी जूस निकाल कर 5 फैमिली का खर्चा चला लूँ, बच्चों को पढ़ा लिखा लूँ, कमरा किराए पर लेकर मैं रह लूँ तो मुश्किल है यहाँ पे। जैसे आपने बताया कि आपका परिवार भी यहाँ पर रहता है, तो मुश्किल हो रही है काम करने में। इस महंगाई के दौर में जो महंगाई तो बढ़ गई, काम वहीं पर है, इसका जिम्मेवार किसको मानते हो? इसका जिम्मेवार सरकार है, और किसको मानेंगे हम? इसका जिम्मेवार सरकार है, मोदी है और मोदी है, मोदी कर रहा है ये सब कुछ। उनने तो बोला जो गरीबी हटा देंगे, वो गरीबों को हटा रहे हैं। जो मजदूरें रोड में काम करते थे वो मशीनें आ गई है वो गाड़ी चक ले जा रही है, फिर भी हैं। जुर्माना स्टेट ऑफिस वाले पीछे आपसे बोले थे ना, जब मैं रेडी छोड़ा के लिया 2000 रुपये जुर्माना भरा। रेडी किस बात के लिए उठा कर ले? कॉर्पोरेशन वाले उठा के लगाए जो रोड पे लगाओ नहीं, मार्केट में लगाना नहीं। क्या करेंगे, कहाँ लगाएंगे? घर में, ये घर में बिकेगा? घर में तो बिकेगा नहीं, कहीं घुमा के बेचेंगे। अभी यहाँ गाड़ी आएगी यहीं से चक ले जाएगी। मतलब कि सरकार तो कहती है कि रोजगार देंगे, जो अपने हाथों से रोजगार कर भी रहे हैं उनको भी वो परेशान कर रहे हैं। उनके लिए कोई पक्का काम नहीं ढूंढ रहे वो, कि आपको कोई उसारी करवा के दे दें दुकान के लिए। गली गली घूम रहे हैं जो कब रेडी वाला रोड पे मिले जो मैं उठा लूँ, ऐसे भी है। अभी मैं खड़ा होता हूँ ना उस साइड को, साईं बाबा की तरफ, मैं सारा दिन मेरा यहाँ दर्द करता रहता है, कब गाड़ी आ जाएगी, कब गाड़ी आ जाएगी, टेंशन रहता है दिमाग पे। रोजगार की बात करें तो आप बच्चों के भविष्य के बारे में क्या सोचते हैं कि वो बड़े होकर क्या बनेंगे? मैं जो कर रहा हूँ, बच्चे हमारा ये काम नहीं करेंगे। थोड़ा पढ़ा लिखा दूंगा, कोई अच्छा काम करेंगे, बढ़िया काम करेंगे, जो उनका जिंदगी आगे सुखी से वो काटेंगे। हम तो दुख काट ही रहा हूँ। उनको मैं चाहता हूँ जो कोई बढ़िया काम करेंगे, जो सुखी रहे। लेकिन ऐसा मेरे को लगता नहीं होगा नहीं। आपके बच्चे अगर पढ़ रहे हैं तो आप तो चाहते हैं कि वो अच्छा काम करे। चाहता हूँ ना, लेकिन मेरे को लगता है ऐसा होगा नहीं। एक बात बताइए, हम गरीब आदमी हैं, है कि नहीं? आप लड़की हो हमारी, आपको अगर शादी करना हो, इस समय मैं कमा रहा हूँ, खा रहा हूँ, बच्चे पाल रहा हूँ, खिला रहा हूँ, रोटी दे रहा हूँ, मुश्किल से रोटी दे रहा हूँ, है कि नहीं? हमारा जो शौक़ करता है खाने को, मैं खा नहीं पाता हूँ, बच्चों को नहीं खिला पाता हूँ। अगर आपको मेरे को शादी करना हो, 10 लाख रुपया 5 लाख रुपया खर्चा करना हो, वो मैं कहाँ से ले आऊँगा, ये बताइए आप? गलत बात कर रहा हूँ? जब खा रहा हूँ, कमा रहा हूँ, रोज़ खा रहा हूँ, 1 रुपया बच नहीं रहा है, मैं खाने में दुखी हूँ। अगर कल हमारे को आपको शादी ब्याह करना है, चाहे पढ़ा लिखा रहा हूँ, उसमें पैसा लग रहा है, वो पैसा मैं कहाँ से ले आऊँगा, ये बताइए? तो वही मरने वाला काम आ गया, फांसी लगा के मर जाओ। चंडीगढ़ में अगर हम देखें तो यहाँ पर जैसे कहते हैं कि अस्पतालों में सुविधा बहुत है, आम लोग जाते हैं वहाँ पर, फ्री में इलाज होता है। ऐसी सुविधाओं का आपके लिए क्या मायने हैं इसके? कोई सुविधा नहीं है। वहाँ जाएंगे, जो महंगा दवाई है वो बाहर लिख देते हैं, जो जाओ मार्केट से ले आओ, है कि नहीं? जो एक के 10 दवाइयाँ वो लिखते हैं, जिसमें 2 दवाइयाँ मिलती है, 8 दवाइयाँ बाहर से ले आना पड़ता है, अपने जेब से खरीद के ले आओ। यही सुविधा है, और कोई सुविधा नहीं है। आपने कहा कि आप यूपी से हो, यूपी में सरकार भाजपा की है, वो तो कहते हैं कि सबका विकास सबके साथ होगा, और उस नारे को आप किस नज़र से देखते हो? यूपी के लोग चंडीगढ़ में आकर काम कर रहे हैं और यहाँ पर भी आप कह रहे हो कि आप इस काम से संतुष्ट नहीं हो, क्या कहते हो उसके बारे में? काम से देखिए, यूपी में आप कह रहे हैं ना, यूपी में सरकार चाहती है कि ये हमारा इलाका है, ये सही सलामत रहे, लेकिन वहाँ तक ले आदमी जो नेता है बीच में, जो बीडीओ हो गया, कमिश्नर हो गया, चाहे ब्लॉक के कोई प्रधानमंत्री हो गया, चाहे गांव का प्रधानमंत्री या, वो वहाँ तक पहुँच नहीं पाता है लोग, वो घर तक वो पहुँच नहीं पाता है लोग, बीच में सब खा जाते हैं। सरकार तो कोशिश कर रही है जो हमारा देश सही से चले, लेकिन वहाँ तक वो सरकार के घर घर देखने जा रही है। सरकार तो घर में देखने नहीं जा रही है कि इसको क्या मिला है क्या नहीं मिला है। वो तो कह दिए चलो ये सबको मिलना चाहिए, लेकिन वो मिल नहीं रहा है। लेकिन इसकी जिम्मेवारी भी सरकार की बनती है ना? इसकी जिम्मेवारी सरकार है, जोगीनाथ है हमारे यूपी में, सरकार वही है।
लेकिन हम बात करें तो आप हाथों से जैसे इसको घुमाते हैं, बाकी मशीनें दूसरी होती है, तो कहते हैं हाथों से काम करने की खुशी अलग होती है। तो आप इसके काम के बारे में क्या आपको लगता है? अब देखिए, अब सुबह से मैं हाथों से घुमाता हूँ, मेरा ये हाथ पैर टांग टूंग सब दर्द कर रहा है। अब इस समय मैं 100 रुपया नहीं कमाया हैं, तो दर्द हमारे को हो रहा कि नहीं? जो सारा दिन मेहनत किया कमाया कुछ नहीं, तो अब बताइए शाम को मैं रोऊंगा कि हंसूंगा, ये बताइए। गम में जाऊंगा ना तो दारू लेकर पी के लोड़ा के जाऊंगा, सो जाऊंगा, ये चलो कुछ कमाया नहीं तो और 50-100 रुपया खर्चा कर लो ऊपर से, यही कर सकता हूँ और क्या करूँगा। और इस स्थिति को बदलने के लिए आप क्या सोचते हो कि आप कोई और काम कर ले? अब सारा जिंदगी तो यही कर रहे हैं, तो अब क्या बदलेंगे? अब तो उम्र ढल गया, अब क्या कौन सा काम शुरू करेंगे? गवर्नमेंट कोई काम देगी नहीं, तो यही अपना काम है, कर रहे हैं। ये भी डर डर के कर रहे हैं, ये भी डर डर के कर रहे हैं। बताया आपको, बताया ना, जब भी गाड़ी आएगी तो यहाँ से चक ले जाएगी मेरी रेडी। कल 2000 रुपया कहीं से कर्ज काटूंगा तो जाके इसको छोड़ा के ले आऊँगा। सड़क पे अगर आप यहाँ पर इसको खिड़ाते हो तो उसके लिए आपको जुर्माना लगाते हाँ, जुर्माना लगाते हैं जी। इस पे रोड के ऊपर क्यों खड़ा किए हो, इसका जुर्माना गवर्नमेंट लगाती है। तो ये मोदी सरकारें लगा रही है, तो सरकार हमारे लिए किस लिए अच्छी है? क्या चीज़, क्या सुविधा दी है हमारे को, बताइए आप। कोई सुविधा दी है? कोई सुविधा नहीं दी है। 12,000 में लैट्रिन बनता है घर का? आप बताइए, 12,000 रुपये में लैट्रिन बनता है घर का? तो सरकार तो कहती है हम स्वच्छ भारत का अभियान चलाते हैं, शौचालय बना रहे हैं हम। आने वाली बात है, पूरे लाख रुपया लगता है लैट्रिन बनाने में, वो भी गांव का। यहाँ तो शहर में चल जाता है, नाले में ज्वाइंट होती है, वो तो पानी निकलता है। और जो गांव में बनता है ना, वो सीधा खड्डा खोद के बनता है, वो पानी कहीं नहीं जाता है। 12,000 में कुछ नहीं बनता है, 12,000 से ऊपर तो मजदूरी लग जाता है। ये कहने की बात है, ये ऐसा ये दे दिया वो दे दिया, कुछ नहीं देते हैं सरकार। चंडीगढ़ में आपको इतने साल हो गए, चंडीगढ़ पहले कैसा था और अब कैसे है? पहले चंडीगढ़ बहुत सही था, चाहे जैसे भी था, पहले चंडीगढ़ सही था। बताऊँ आपको, 15-20 साल चंडीगढ़ एक बिल्कुल ठीक था, काम में भी ठीक था और मजदूरी भी कम था, उसी में बच भी जाता था, सब कुछ कर लेते थे, खा पी लेते थे। अब चंडीगढ़ बेकार हो गया है। माहौल कैसा था यहाँ का? कहते थे पहला यहाँ पर गांव थे, उसके बाद शहर गाँव बना। थे, मेरे सामने बना हुआ है चंडीगढ़, आधा मेरे सामने बना हुआ है, सब गाँव थे ये। लेकिन वो गांव थे ना तो उस समय सही था। हाँ, जैसे आप बताते हो दड़ुआ में रहते हो, दड़ुआ में पहले गांव था, उस चंडीगढ़ में उनको ला लिया भी गांव है, हल्लू माजरे भी गांव था। ये 45 सेक्टर जो आप बता रहे हैं ना, ये भी गांव है। आज भी जाके देखो, भैंस मिलेगी आपको, घर में भैंसिया बांधी हुई है, गाय मिलेगी आपको। ये सब गांव था। ये क्या बोलते हैं, 47 सेक्टर भी गाँव था, हाँ 48 भी गाँव था, ये सब गांव था, जंगल था। ये जो फेस 1 फेस 2 बोलते हैं ना, इंडस्ट्रिया, ये भी गांव था। राम दरबार भी गांव था। ये हमारे सामने की बनी हुई है सारी। मैं यहाँ से नहीं रह रहा हूँ, मैं सन 86 से यहाँ पे हूँ। अब देख लीजिए कितने साल का हो गया यहाँ पे। सरकार का तो कहना है कि वो डिजिटल इंडिया बना रही है, चंडीगढ़ को सबसे क्लीन सिटी माना जाता है, इसके लिए गांव को जोड़कर यहाँ पर शहर बनाया गया। लेकिन इस तरक्की से आपको क्या मिला? जो जिम्मेदार है ना खेत वाले, उनको ज़मीन छीन कर ये शहर बना रही है गवर्नमेंट, तो वो कहाँ जाएंगे? जो बचपन से बैठे हैं, माँ बाप दादा दूदा, पता ना कितने पुश्त उनको निकल गया, वो ज़मीन छीने, अगर सरकार छीन रही है तो वो कहाँ जाएंगी? किसान हड़ताल पे किस लिए बैठे हैं? अपनी ज़मीन बचाने के लिए बैठे हैं। आपको किसानों के मुद्दे के बारे में भी पता है? हमारे को सब कुछ पता है, लेकिन मैं क्यों कहूँ? मेरे को क्या फ़ायदा मिलेगा इसको कहने से? हैं, हमारे को सब कुछ पता है। मैं तो बताया आपके जैसे मेरा बेटा बेटी है, मेरे को यहाँ बताया ना 34 साल हो गया रहते हुए, सन 86-87 से मैं यहाँ पे हूँ। आधा चंडीगढ़ मेरे सामने तैयार हुआ है। पहले जंगल था, गांव था, खेती होती थी, धान गेहूँ होती थी। अब देख लो कहाँ तक ले, 81-82 सेक्टर कहाँ तक ले फैल गया।
बहुत बाकी दूर लोग तक। तो इससे खुश है, कहते हैं तरक्की होगी, आप क्या मानते हो? नहीं, तरक्की हो गई है तो पैसे वाले पार्टी की तरक्की हुई है, हमारे जैसे गरीब आदमी को कुछ नहीं हुई। कुछ नहीं है। हमारे जैसे गरीब आदमी आज का डेट में भूखे मर रहे हैं चंडीगढ़ में। लेकिन ये बात है जी, आज तक ले हम चंडीगढ़ छोड़ के कहीं नहीं गए हैं, तो अब कहाँ जाएंगे? अब तो बुढ़ापा आ गया। मानिए जी आधा उम्र यहाँ कट गया, तो आधा उम्र के बाद हम कहाँ जाएंगे कमाने के लिए? मतलब आप अब आगे भी यही काम करते रहोगे? हाँ, ये अपन ही काम किया हूँ मैं, कभी सब्जी बेचा हूँ, कभी ये बेचा हूँ। जब सारा ज़िंदगी यही काम किया हूँ तो अब क्या करूँगा ये बताइए? मेरे से तो कोई नौकरी भी नहीं होगी, कहीं मकान में काम भी नहीं होगा, मैं ये सब काम ही नहीं किया हूँ। अपना सब्जी बेचा हूँ, गन्ने के जूस बेचा हूँ, रिक्शा चलाया हूँ, रेहड़ी चलाया हूँ, किसी तरह चला के अपना पेट पाला हूँ, बच्चे पाल रहा हूँ। समझ गए? इसके अलावा कोई काम नहीं, मैं नौकरी किया नहीं हूँ आज तक। लेकिन अपने बच्चों को नौकरी आप करवाना चाहते हो कि आपके बच्चे नौकरी पर लगे? हाँ, ये तो मैं कोशिश चाहता हूँ जो मैं जो काम कर रहा हूँ मेरा बच्चे ये काम ना करे, कहीं नौकरी करे। आपके भाई भी आपके साथ काम करते हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। करिए, अंकल, आप भी इनके साथ काम करते हो, कितने साल आपको हो गए? दोनों बराबरी हम लोग हैं। और आप दोनों की ये एक ही रेडी काम करते हैं? नहीं नहीं, दो रेडी लगाते हैं। आज बंद किए हैं हम। हाँ, आज मौसम खराब है इसलिए बंद किए हैं। और आपका क्या इसका क्या तजुर्बा है? आपके इतने साल हो गए काम करते हुए, कैसे चलता है काम? 400 500 600 बन जाता है, कभी महीने का 1000 1500 लगा लो और क्या बन जाता है। बस इतने ही हम लोग खुश है। ये भाई है परिवार ले आए हैं, पालता है, हम लोग घर पालते हैं। हमारे भी 4 लड़की है, 2 लड़के हैं। आप जैसे यूपी से आए हो, लोग तो इतनी दूर इसीलिए आते हैं कि उनका काम अच्छा चले, परिवार को अच्छे से पाल सके। लेकिन आज की महंगाई है, जैसे आपने उन्होंने कहा कि गुजारा करना मुश्किल हो जाता हाँ, है। बहुत तो मुश्किल आपका अगले आप कह सकते हैं भी, क्या आपका भविष्य क्या होगा, क्या सोचते हो आप? वही 2-4 हज़ार 2000 3000 4000 5000 बचता है, महीने का भेज देता हूँ घर। बाकी अपना खर्चा चल जाता है, बस इतना ही। और क्या कह सकेंगे। बस कोरोना के बारे में, कोरोना के दौर में तो लॉकडाउन भी लग गया था, अभी एक बार फिर से चंडीगढ़ प्रशासन ने सख्ती कर दी है। तो आपका काम के बारे में क्या सोचते हो, कैसे चलेगा? कोरोना हो जाएगा तो सबको बंद हो जाएगा, हमारा ही बनेगा, दुनिया का ही बनेगा। सबको गांव भाग जाएंगे और यही करेंगे, इतना ही कर सकते हैं। वहाँ खेती बाड़ी है, खाएंगे कमाएंगे, गेहूँ बोए हैं, धान बोए हैं। गांव में आपकी खेती बाड़ी का काम है, आपके खेत है, जमीन है आपकी? हाँ जमीन है, ये झूठ क्या बोलेंगे, जमीन है। तो आप जमीन पे खेती करने के बजाय यहाँ पर क्यों आगे रेडी लगा? मतलब वहाँ नहीं खर्चा पूरा होता तो यहाँ शहर में आते हैं, कमा लेंगे, 2000 पैसे बन ले जाएंगे, खर्चा पूरा कर लेंगे। यही बस यही कहानी है, और क्या कहानी है। अगर महीने में अगर 5000 बचे तभी 2 महीने रहेंगे, 10,000 बच जाएगा ना, तभी तो कोई खेती बाड़ी हो सकता है, चाहे शादी ब्याह हो सकता है, कोई भी काम में खर्चा लग सकता है। बस हाँ, बस इतना ही है। अगर आपकी मन की बात पूछना चाहे तो आप क्या काम करना चाहते हो इसके अलावा, और क्या काम करना चाहते हो इसको छोड़कर? अब क्या कर पाएंगे, हम लोग 30-35 वर्ष की उम्र हो गए है, तो अब क्या कर सकते हैं। न पढ़े न लिखे, अंगूठा छापा है हम लोग। सीधी सीधी बात है, अंगूठा छापा हम लोग है। नौकरी 10 महीने दीजिए हमारे को। ਸੋ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ ਇੰਨੀ ਦੂਰੋਂ ਪ੍ਰਵਾਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਨੇ, ਯੂਪੀ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰੇਹੜੀਆਂ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਦੌਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਅਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਮੰਦਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਖਣਾ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਆ ਉੱਥੇ ਪਰਤ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਰਾਹ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੇਸ਼ ਭਾਵੇਂ ਚੱਲਿਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਅਲੱਗ ਆ। ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਦੇ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਅੱਜ ਜੇਕਰ ਉਹ ਠੱਪ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਜਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਢੰਗ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਜਾਂ ਖਾਮੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਸੁਨੀਲ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜਦੀਪ ਕੌਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।